गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आई होप यू ऑल आर फाइन और हम सब भी ठीक हैं। आज है घुघती त्यार, तो आपको मेरी और मेरी फैमिली के साइड से घुघती त्यार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो ये कुमाऊं मंडल वाले ही सेलिब्रेट करते हैं घुघती त्यार। इसकी कुछ स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो गाइज कुमाऊं में घुघती त्यार चंद्र शासक के टाइम से बनाया जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। चंद्र शासक के टाइम पे एक राजा हुआ करते थे कल्याण चंद, जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। और एक मंत्री था जो उनके बहुत क्लोज था। उनको उस मंत्री को लगता है कि अगर कल्याण चंद को कुछ हो जाएगा तो जितना भी राजपाट है सब उसके पास आ जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी दुआओं मन्नत के बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्हें रखा घुघती। और घुघती इतना शैतान था, जिद्दी था, किसी की बात सुनता ही नहीं था। बस वो एक चीज़ से डरता था, वो थे कौवे। और जब वो पैदा हुआ था तो उसको एक माला दी थी। तो जब भी वो कोई शैतानी या जिद करता तो उसकी मम्मी बोलती थी कि अगर तू कुछ भी शैतानी करेगा तो मैं कौवों को बुलाऊंगी। तो बहुत बार उसकी मम्मी बोलती थी कि काले कौवा काका जो घुघती की माला है वो लेके जा। और बहुत से टाइम ऐसा होता कि कौवे आते थे और फिर उनकी मम्मी उनको कुछ ना कुछ कौवों को कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी। ऐसे करते करते कौवों और घुघती था उन दोनों पे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ, राजा रानी कहीं गए हुए थे और घर में घुघती था। तो मंत्री ने सोचा अब जितना भी राजपाट है वो सब तो घुघती के पास आ जाएगा, क्यों ना मैं घुघती को उससे पहले ही मार दूं। तो फिर वो घुघती को जंगल लेके गया। जैसे उसने मारने की कोशिश करी तो घुघती बहुत तेज़ होने लग गया था। जितने भी कौवे थे सारे घुघती के पास आ गए। उसमें से एक कौवे ने क्या किया, जो घुघती की माला थी वो छीन के उसके मम्मी पापा के पास लेके गया, मतलब राजा रानी के पास लेके गया। और राजा रानी को वहाँ पे लेके आया जहाँ पे घुघती था। तब तक सारे जितने भी कौवे थे सब घुघती की रक्षा कर रहे थे। जो भी घुघती के पास आता उनके हाथ में चोंच मार रहे थे। और फिर राजा रानी जंगल पहुँचे और उनको मृत्यु दंड दे दिया था और घुघती को घर लेके गए। तो फिर घुघती की माता ने बोला आज अगर ये माला नहीं होती तो हमारा घुघती यहाँ बचा नहीं होता, मर जाता। तो फिर इसी अवसर पे उन लोगों ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघती की माँ ने बोला जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं सबको बांट लो। तो फिर क्या हुआ, उनने बनाए पूछ के महीने पे और बहुत सारे बनाए तो बहुत टाइम लग जाता है। और वो दूसरे दिन हो गया था माघ का महीना। तो फिर घुघती बोलता है कि काले कौवा काका पूछे की रोटी मांगे खा। जो पूछ को हमने रोटी बनाई थी वो माघ के महीने पे खा। तो इसी अवसर पे फिर पूरे कुमाऊं में फैल जाता है कि जो कौवे होते हैं वो बच्चों की रक्षा करते हैं और हमें ये त्यौहार बनाना चाहिए। तो ये त्यौहार कौवों के लिए बनाया जाता है स्पेशली, वैसे बच्चों के लिए बनाया जाता है। और कुछ इसी तरह से हम भी बनाते हैं। आज हम बहुत सारे पकवान बनाएंगे और कल हम कौवों को खिलाएंगे, बोलेंगे काले कौवा काका पूछे की रोटी मांगे खा। और जो जो पकवान बनाऊंगी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तब तक आप लोग बने रहें हमारे साथ। चाह मिली गाइस, ठंडो एरी पीछा जा कटकी वालों। और ये देखो मैंने शाम के लिए लकड़ी का जुगाड़ कर दिया है, इसमें जलाएंगे आज। अगर मम्मी जी बोलेंगे तो हम इसी में क्या बनाएंगे था, घुघते बनाएंगे आज हम लोग। कटकी वाल चाह तुम ले पिला आज गाइजो। सो गाइस मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है आज। वो देखो धुंधला धुंधला सा। कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी। सो गाइस यहाँ पे दादी ने मांस ग्राइंड करके रख दिया और माँ जी बना रही हैं चावल की खीर। और क्या बना रही मम्मी? क्या क्या डाला है इस पे? इसमें घी, चीनी, दही, गर्म पानी बना दिया और इसमें बनेगा गुड़ का पानी। आज साथ में बन रही है खीर। गुड़ कहाँ रखा है? घुघते बनाने की रेसिपी मम्मी, ये घुघते बनाने की है ना। पहले इसमें आप डालेंगे आटा। ये आटे के ही बनते हैं वैसे, आटा और सूजी, वैसे तो प्योर आटे। और ये हमारा गुड़ पानी भी रेडी है, उससे इसको गोदेंगे। सौंफ भी डालें। सौंफ मम्मी, नारियल भी डालते हैं क्या? और मम्मी ने अपने सेल में डाल दिया है सूजी और ये पूरी के लिए आटा। इसमें डाल दिया है सौंफ। घी भी डाला। ये मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है घी, मतलब कि मलाई का। डालो मम्मी। थोड़ा ही डालना घी, फिर फट जाते हैं घी से। तो गाइस गुड़ के पानी को चाशनी जैसा बनाना होता है ना मम्मी, उसको बहुत बना। तो गाइस अब इसमें हम थोड़ी सूजी भी मिलाएंगे।
और डैडू इधर बेचैन हो रहे हैं। आज हमारे साथ पोपट हो गया था कुछ, अभी बताती हूँ क्या हुआ। क्या करने वाले हैं? सामान लाके पता नहीं क्या कर रही मम्मी इस कमरे। यार तो मैं क्या बोलती हूँ, मम्मी पहले बोलेगी क्या, मम्मी शीशे की गिलास दिखा के कैसा करते हैं, फिर से करो। डैडू मुझसे दूध बुढ़िया बोलते हैं। दूध बुढ़िया मतलब क्या होता है डैडू? दूध बुढ़िया मतलब क्या होता है? डैडू जी पहले मुझसे सारी बात लेता है। डैडू जी मुझसे पहले, मैं क्या मम्मी, पहले डैडू जी मेरे को बहला फुसला के अन्नू अन्नू कर रहे थे उस दिन भी। हाँ हमारे घर के सबसे खराब इंसान डैडू। पहले डैडू सुनो तो मम्मी, हाँ। पहले डैडू जी मेरे से अन्नू बेटा अब दूध कैसे लाएगी, और अभी बोलेगी दूध बुढ़िया। आज से मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। कंप्लीट है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। फिर चीनी और दूध बनाऊंगी। बना दिया। आज ना हमारे साथ पोपट हो गया था। हमें लगा कि घुगती त्यार कल है 15 को, मतलब कि घुगते जो हम कल बनाएंगे। बट जो सरयू नदी के उस साइड वाले हैं, अल्मोड़ा नहीं, बागेश्वर और पिथौरागढ़, उन लोगों की आज 14 को, उन लोगों को आज ही बनाने हैं घुगते। और जो आधे कुमाऊनी है उनको कल 15 को। तो उसकी वजह से हमें लगा कि 15 को ही बनाएंगे। बट फिर हमने पंडित जी से कंफर्म किया, पता चला कि आज है। तभी हम लेट हो गए, पता नहीं कितने बजे तक बनेंगे हमारे। आटे और गुड़ के पानी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब हम बनाएंगे दूध और चीनी, जिससे टेस्ट थोड़ा बढ़ जाए। तो अभी वो रेडी हो रहा है किचन में, तब तक मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। लो गरम ले है चाहे ओली बिगड़िया कभी तो महला खराब है। भैया ये परात के चारों तरफ क्या कर रहा तूने ये? अरे निकल ही रहा था गुड़ के पानी से। रहने दे बेटा रहने दे, तब तो मैं अपने आप गोती किनारे में निकालना उनको। निकालती तो हूँ, ये नहीं निकल रहा था, मैं क्या करती। तूने मेरे को आटा गोते हुए देखा है? यार मम्मी आपने मुझे नहीं देखा है। तूने बिल्कुल बेकार काम कर दिया आज। गाइस देखो ये क्या क्या बताऊँ अब मैं आपको। देखो गाइस देखो, हाथ लाल है गए मेरे, यू गोदन गोदन देख रहे हो कितने लाल हो गए। लेकिन दोस्तों इसको गोदने में बहुत ताकत भी लगती है। एक रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे परात को कभी मत रखना, परात को साफ सुथरी बना के गोदना चाहिए। मम्मा वो आज क्या हो गया कि वो चिप चिप के वजह से चिपक गया। चिप चिप हो कुछ भी हो, मुझे ऐसा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये हमारे घर में आने वाली बुआरी हमारे घर में आने वाली बहू सुन के आ जा, सुन लेना अभी से, और जिस घर में मैं जाऊंगी वो भी सुन लो। ऐसे कोई। सो गाइस ये बन के रेडी है। अब हम इसके बनाएंगे घुगते। सो गाइस सबसे फेवरेट डिश मेरी ये है बाड़े। मम्मी इसको भी आग में बनाएंगे। थोड़ा रिकॉर्ड तो करना चाहिए कि सबको पता चले दादी से घुगते बनाए नहीं होते हैं। और मम्मी वहाँ बिजी हैं, और खाने से मैं गाइस दिखाऊंगी, सबसे ज़्यादा दादी खाते हैं। उनको क्या बताऊँ मैं, ऐसे ही है दादी। मम्मी का ये हेलो हेलो खत्म नहीं हो रहा। इसकी बहुत सारी स्टोरी है। जब हम छोटे छोटे थे, हमारे यहाँ बोलते हैं कि एक ही दिन बनाने चाहिए, वो भी सिर्फ घुगती त्योहार के दिन ही। घुगती सिर्फ घुगती त्योहार के दिन बनते हैं, उसके अलावा नहीं बनते हैं। और बना सकते जो टेस्टी हो रहा है। और घुगते बनाते हैं तो ऐसे वाले घुगते सिर्फ घुगती त्योहार के दिन बनाते हैं, और बाकी बना सकते तो और दिन खजूरे बनाते हैं। ये है। बहुत टेस्टी हो रहे हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से। जिसने बनाया उसके हाथों को। सो गाइस ऐसे बनाते हैं घुगते। अभी तक मैंने काफ़ी घुगते बना दिए, बट मेरे को अभी तक कोई वीडियोग्राफर नहीं मिला। छोटा सा आटा लेके फिर इसको ऐसे पतला पतला करा, फिर उसको ऐसे पकड़ के ऐसे फोल्ड कर दिया। ये बन के हमारा घुगता घुगतिया, क्या बोलते थे ना, घुगता घुगतिया।
धन्यवाद वीडियोग्राफर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो बनाने के लिए। गुफ्ते बनाते बनाते यहाँ आ गया। सो गैस, गुफ्ते बनाते बनाते मुझे बचपन की स्टोरी याद आ रही थी, जो अभी मैं सुना रही थी बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बैकग्राउंड से बहुत ज़ोर ज़ोर से वॉइस आ रही थी। तो जब हम छोटे छोटे थे ना, तो मैं नानी के यहीं जाती थी। मैं बचपन से ज़्यादातर नानी के यहीं जाती हूँ खोली। वहाँ पे ना एक जगह है चरमा, वहाँ पे मेला लगता है। जिस दिन गुफ्ते बनाते हैं ना, उसी दिन वहाँ भी मेला लगता है। मतलब 14 को, ऑलमोस्ट 14 को ही बनाते हैं गुफ्ते। तो फिर अज्जुदा, मेरी मामी का लड़का और मैं थे। पहले हमें ना मेले में जाने की जल्दी हो रहती थी। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के ठंडे में मेले में जाने की जल्दी रहती थी। हम नानी और नानू को इतना परेशान करते थे कि मेले चलो मेले चलो मेले चलो। फिर नानी हमें मेला ले जाती थी। इतना पैदल चलना था, कितना होता था चरमा से, वहाँ से चरमा 3 किलोमीटर, जंगल में ज़्यादा लगता है ना। फिर हम वहाँ से जाते थे, 3 किलोमीटर होता था। हम वहाँ से पैदल पैदल जाते थे। फिर जिससे हम वहाँ पहुँच जाते थे, जितने पैसे होते थे वो खर्च करके, जो मेरे पास पैसे होते थे मैं उससे अज्जुदा के लेती थी, और जो अज्जुदा के पैसे होते थे वो उससे मिलने लेते थे। पर्स, ऐसी ऐसी चीज़ें, कान के झुमके, ये सब। और फिर जैसे वहाँ पे हमारे पैसे खत्म होंगे, फिर हम नानी को परेशान करते कि चलो अब घर, अब गुफ्ते बनाएंगे गुफ्ते बनाएंगे। जैसे हम घर पहुँचते तो इतना चलते थे, थक जाते। चढ़ाई में ऊपर चढ़ना था काफ़ी पैदल, खोली आने के लिए गाड़ी में नहीं आते थे, हम पैदल ही आते थे। फिर जैसे घर पहुँचते थे तब तक नानू आटा वाटा गोदे रहते थे। फिर जैसे गुफ्ते बनाने की बारी आती थी और हम लोग थक के सो जाते थे। बट इतना एक्साइटेड रहते थे ना 2-3 दिन पहले से, अब गुफ्ते कब बनाएंगे, वो गुफ्तियाँ कब बनाएंगे, वो कब गुफ्तियाँ बनाएंगे। टाइम ऐसे चेंज होते जाता है ना। वो दिन भी क्या दिन थे। होली से नानू के घर से वहाँ थी, नानू को भी रुला देने वाली हुई ना। इतना पहले मैं इतनी मयाली टाइप की, इतना उदास लगता था मुझे, अब नहीं लगता उतना। सच में पहले मेरे को बहुत उदास लगता था, इतना ज़्यादा उदास लगता था। जैसे मैं खोली से पिथौरागढ़ आती ना, नानू को भी रुला दी थी। नानू इतना रो जाते थे ना। वो दिन भी क्या दिन थे, मजा आते थे। नानी तो रोती थी। नानी तो 1-2 दिन पहले से रोने लग जाती कि अब चले जाओगे। जगू तो खाएगी। कल तो जगू का हैप्पी बर्थडे टू है। हैप्पी बर्थडे टू यू। सो गाइस, ये बन रहे हैं मम्मी के सेल। आधे बना भी दिए, मैं वहाँ बिजी थी। कढ़ाई चल गया हमारे। ये बने हुए मम्मी के सेल में, वहाँ पे गुफ्ते बनाने में बिजी थी। ये माश के बाड़े, हाँ ये बाड़े कितने बनाए, बाड़े में दाल की पकौड़ी। हाँ, और नहीं बनाए। सो गाइस, इतना और रह गया। काफ़ी थोड़े दादाजी अंदर तल रहे हैं और अब मम्मी जी आ गए हैं गुफ्तियाँ बनाने। और जैकू कर रहा है मस्ती। हम तल रहे हैं इसको सरसों के तेल में। सरसों के तेल में तल रही हूँ। और हम लोगों को खासकर सरसों का तेल ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल हमारे पेट के लिए सही रहता है और हार्ट के लिए भी सही रहता है। और हम सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। फिलहाल यहाँ पे मेरे गुफ्ते बन चुके हैं और मम्मी तल ही रहे हैं। मेरे परम मित्र का फ़ोन फिर से आ गया है। नहीं, किसका फ़ोन आया? मेरे परम पूजनीय पिताजी। और थोड़े गुफ्ते यहाँ पे हैं। सेल भी खा लो, बाड़े भी खा लो। आधे हम खा चुके हैं और इतने बच गए और हम लोग खाते हैं खाना। गुफ्ते अभी मम्मी जी तल ही रहे हैं, तलने के लिए रखा है। और साथ में डिनर भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है। सो गाइस, दादाजी और मम्मी जी ने खा लिया, दादाजी खाए रहे हैं और मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि गाइस काफ़ी लेट हो गया और मम्मी लोग कर रहे हैं डिनर और मैं आ गई सोने क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी और मम्मी भी काफ़ी थक चुके हैं। बट मम्मी अपन चेहरा का वेट कर गया ना। और अब करते हैं वीडियो एंड। अब कल सुबह करेंगे हम लोग काले कवा का करेंगे और उसके लिए जल्दी उठना है और नहाना धोना है। तो मिलते हैं आपको न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद। दादाजी बर्तन धो रहे हो। माय गॉड, मम्मी दादाजी बर्तन भी धो रहा हूँ। बोल रहे क्यों धो रहे थे बर्तन? किसी की बात आ गई बोलते हैं। आप बताओ ना, मेरा भी इंटरेस्ट है सुनने में। किसकी बात आ गई? किसी की बात नहीं आई, मेरा मन किया तो धो रहा हूँ। Oh my God, आज सूरज कहाँ से निकला था? Oh my God, जिंदगी में जब से तुमने बर्तन नहीं देखे तब से धो रहा बर्तन। मम्मी दादाजी, आप मेरे को जब से अकल आई है, मैं पहली बार देखी आपको बर्तन धोते। बार करने तक अकल नहीं थी आपको। मेरे को बचपन, जब से मेरे को याद है बचपन की, तब से चल अकल नहीं है। बचपन भी तो अभी गुजरा है आपका।